हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस प्लांट से तो यदि आप बागवानी से जुड़े हैं तो शायद परिचित ही होंगे, और यदि नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि यह जो प्लांट आप देख रहे हैं यह ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। इसका एक फल 100 से 150 रुपये में मार्केट में मिलता है, और इस प्लांट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। 3 वैरायटी के प्लांट मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे, जिसमें से एक प्लांट को मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है, और इसके 2 से 3 अपडेट लगाने के, परचेजिंग के, और कुछ समय पहले इसका एक अपडेट मैंने आपके साथ इसकी ग्रोथ का भी शेयर किया था। सर्दियों के समय में, रेनी सीजन में इस प्लांट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। सर्दियों के समय में इस प्लांट पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, मगर अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो यह पौधा अच्छी ग्रोथ में है, और अब इस प्लांट को सहारे की आवश्यकता है कि इस प्लांट को हम ऊपर की ओर कम से कम 4 फुट तक ले जाएं, और उसके पश्चात फिर इस प्लांट की जो टहनियाँ हैं उसको हम नीचे की ओर झुकाएं, ताकि यह पौधा जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग करने लगे। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट यदि आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो बताए गए तरीके से, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी जानकारी शेयर की है कि इसे किस तरह की मिट्टी में लगाना है, किस तरह की इसकी देखभाल करनी है, तो आज इसको थोड़ा स्टिक का सहारा देकर हम इस प्लांट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो लकड़ी, चूँकि प्लास्टिक के स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाए, ज़मीन में लगा हुआ पौधा होता तो हम इसे सीमेंट के पोल द्वारा सहारा देते, मगर चूँकि यह पौधा पॉट में लगा हुआ है और मिट्टी के संपर्क में यदि यह लकड़ी रहेगी तो इसमें दीमक आदि के खतरे का संभावना हो सकती है। तो इसलिए मैंने नीचे की ओर, इसमें 2 पाइप तो हमारे पास थे, तो उसके सहारे के लिए हमने प्लास्टिक पाइप लगाए थे, मगर अब हमारे पास पाइप नहीं है, तो जुगाड़ कह सकते हैं आप कि हम कम संसाधनों के साथ भी अपने प्लांट को सहारा दे पाएँ। इसके लिए पाइप के 2 टुकड़े मैंने इस लकड़ी के नीचे साइड में लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नीचे से अब यह पाइप में किसी भी तरह का दीमक इत्यादि नहीं लगेगा, क्योंकि यह मिट्टी के संपर्क में जब लकड़ी नहीं आएगी, और सागवान की लकड़ी है तो इस वजह से यह ज़्यादा समय तक सर्वाइव करेगी। तो अभी हम इस प्लांट के स्ट्रक्चर को तैयार करने जा रहे हैं, ताकि इस प्लांट की ग्रोथ जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है इसे हम सही ऊंचाई तक ले जा पाएँ, और फिर इसके पश्चात भी हम जब इस पौधे में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो इसकी ब्रांचेस को टर्न करके और नीचे की ओर लेके आएंगे, ताकि इस पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो सके। तो सभी अपडेट्स मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके परचेजिंग का, किस तरह की मिट्टी में लगाना है उसका, और अब इस प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाने का अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लांट को लगभग 4 से 5 फुट की ऊंचाई तक हमें ऊपर की ओर ले जाना है। यदि हम इस प्लांट को यूं ही छोड़ देंगे तो यह पौधा सही ढंग से सरवाइव भी नहीं करेगा, और इसकी ब्रांचेस इधर उधर बिखरती रहेंगी, और फिर यदि इधर उधर इन प्लांट की ग्रोथ होती रही तो इन प्लांट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम इसके लिए स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें हम जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसी के व्यवस्था से हम इस प्लांट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इसके अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने इसे प्लास्टिक के कुछ पाइप मेरे पास थे, और कुछ लकड़ियां, और कुछ प्लास्टिक की ही छड़ी कह सकते हैं, उसी के द्वारा हम इसको बांध रहे हैं। डोरी ओरी जो भी उपलब्ध है हमारे पास, तो उसी की सहायता से। तो देखिए, इस तरह से बीचों बीच हम इसको कम से कम 4 फीट तक ऊपर की ओर ले जाएंगे, और फिर इसकी ब्रांचेस को नीचे की ओर झुकाएंगे। सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसका मिलता रहेगा। जैसे ही इस प्लांट पे फ्रूटिंग इस साल, तो यदि हो सकता है कि वैसे ड्रैगन फ्रूट को लगाने के बाद, जैसा कि मैं जानता हूँ 1 साल के अंदर ही पौधा, यदि मैच्योर ब्रांच से तैयार किया गया पौधा है, फ्रूटिंग देने वाले पौधे से यदि पौधा तैयार किया गया है, तो वह प्लांट 1 साल के अंदर फ्रूटिंग करने लगता है। तो रेनी सीजन में, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्लांट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और अपने गार्डन में लगाया है, अब पौधा हमारा अच्छी ग्रोथ में है,
तो पॉट में जिस तरह मैं इसे डेवलप कर रहा हूँ उसकी लगातार जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा ही पौधा हमारा फ्लावरिंग या फ्रूटिंग पे आएगा तो अगला अपडेट आपको वही मिलेगा कि जब इस पौधे पे अब फ्रूटिंग मिल जाएगी तभी। तो अभी हम इसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि पौधा हमारा इधर उधर ना बहके, यानी कि इसकी ब्रांचेस इधर उधर ना जाके सीधे ऊपर की ओर जैसे ही पौधा हमारा ग्रोथ करता है तो पौधे की ब्रांचेस, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि पौधे की ब्रांचेस यदि ऊपर की ओर हम लेके जाते हैं तो वह पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इन सभी ब्रांचेस को 4 से 5 ब्रांचेस मैंने रखी हैं और जो एक्सेस ब्रांच थी उन सभी को मैंने काट के अलग कर दिया है इस पौधे से। अब इस प्लांट को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और देखिए स्ट्रक्चर मैंने इसको बनाया है। 15 लीटर के ऑयल कैन में लगा हुआ यह पौधा है और अब इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो देखिए हमने स्ट्रक्चर लगभग बना के इसका कंप्लीट कर लिया है और अगला अपडेट जब इस पौधे पर फ्लावरिंग आएगी तो अगला अपडेट मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, एक आध स्टिक लगाने के लिए और रह गई हैं, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हम वह स्टिक भी इस पर लगाएंगे। तो देखिए अब हमने स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट कर लिया है, एक आध स्टिक और लगाने के लिए रह गई हैं। तो स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है और अब यह पौधा इसी में ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। तो अगला अपडेट आपको इसकी फ्लावरिंग का ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ ड्रैगन फ्रूट की केयर का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।